साहब आप आ जाइए। क्या आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक खूबसूरत पहल की, नफरत मिटाओ और देश। लेकिन ये जिम्मेदारी अकेला बेताब साहब उठा करके इस देश से न नफरत को खत्म कर सकते हैं, न मोहब्बत को कायम कर सकते। इसको नफरत को अगर मिटाना है तो नफरत हम मिटा सकते हैं मोहब्बत से। अरे यारो, जो मुझसे नफरत करने वाले थे वो अब हमारे दीवाने हो गए। जो मुझसे नफरत करने वाले थे वो अब हमारे दीवाने हो गए। मैं तो नफरत करने वाले को ढूंढ रहा हूं, नफरत करने वाले नहीं मिल रहे। तो ये हालात हमें खुद पैदा करना होगा। हम सियासतदानों पे जिम्मेदारी दे दें, हम मंत्री और संतरी के ऊपर अपने बच्चों के भविष्य को सोचें, ये संभव नहीं है। क्योंकि नींद जब डलता है तो वो खड़ से डलता है और ये जिम्मेदारी हमारी भी है। जब हम अपनी एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहते हैं बेताब साहब जी, जब मैं बच्चा था गर्मी की छुट्टी हो जाया करती तो बचपन में गांव में क्या गिल्ली डंडे खेलते थे या कंचे खेलते थे। और हमारे पिताजी ट्रक ड्राइवर थे। जब उन्हें शिकायत पता चलता कि भाई तुम्हारा बेटा फलाने जगह कंचे खेल रहा है तो गर्मी की छुट्टी में स्पेशल ड्यूटी उन्होंने लगा दी थी हमारी। और मौलाना साहब थे हमारे मदरसे में, उनसे खास करके हिदायत था कि अगर ये बच्चा कहीं नजर आ जाए पहले तो इसकी पिटाई करो आप। और टाइमली जिस तरीके से हम स्कूल जाया करते थे उसी तरीके से हमारी ड्यूटी लग गई कि हमें मदरसा में पढ़ने जाना है मौलाना साहब। तो आप सोचो कि वो बीज कैसा बोया है उस वक्त। अब तो भूल गए हम, क्योंकि ये सब रियाज की चीज होती है। तो अल्ली बे ते से जिम चे हे के दाल जा रोजो सिंह नून नीम नू वाह हे ये पूरा याद था हमें, पूरा पढ़ता था हमें। तो ये किसने हमें सिखाया? हमारे घर वालों ने सिखाया कि बेटा ये मौलाना साहब हैं, इनकी इज्जत करो। कभी हमने अपने गांव में अपने से बड़े उम्र के लोगों को उनका नाम लेके नहीं बुलाया। या तो कोई चाचा हुआ करते थे, कोई ताऊ हुआ करते थे, कोई भैया हुआ करते थे। लेकिन ये 2014 के बाद जो हमारे देश में माहौल बना, ये माहौल सिर्फ सियासतदान अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने भर के लिए रख दिया और हम हिंदुस्तानियों को आपस में भटकने लटकने और मरने टकराने के लिए। और जब जब चुनाव नजदीक होता है तब तब और बुरा हाल होता है। अभी हाल फिलहाल की वाकया देख लो आप, 10 दिनों से मानवता तार तार हो रहा है। 10 दिनों से इंसान इंसान की हत्या करने को आतुर है। ठीक है कि मैं समर्थन नहीं करता हमास का, उसने जुल्म किया, लेकिन उस जुल्म के पीछे की कहानी क्या थी? मैं समर्थन नहीं करता इजराइल का, लेकिन जिस तरीके से इजराइल आज गाजा पट्टी पे बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, क्या उसमें सारे हमास के लोग मारे जा रहे? क्या आम इंसान नहीं मर रहा? छोटे बच्चे नहीं मर रहे? और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 घंटे में ट्वीट करते हैं और MEA 4 दिन बाद ट्वीट करता है कि हम फिलिस्तीन के साथ भी और इजराइल के भी साथ हैं। तो अगर हम फिलिस्तीन के साथ हैं, वाकई हम अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो मैं इनसे मांग करता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी जी शांति की अपील करें, आप उस युद्ध को रोके। वहां मरने वाला कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, इंसानियत की कत्ल हो रही है। और कत्ल से अब मैं घरों में जाता हूँ, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, न्यूज पे चैनल जाता है, दबता वैसे ही मेरे बच्चे मेरे परिवार के लोग कहते हैं कि इसे हटा के कहीं और लगा दो, क्योंकि घबराहट सी होती है जब बम की आवाज आती है। बम मीडिया वाले भी अलग ड्रामा दिखा रहे। आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ, वेब मीडिया को, आपकी माँ को सैल्यूट करता हूँ कि आप जैसे बेटे को जन्म दिया जो समाज की वास्तविकता को लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आप निभा रहे। लेकिन
जो सरकार प्रायोजित मीडिया है, जिसके दम पर हम लोग सोचते हैं कि हमें वास्तविकता नजर आएगा, लेकिन आज वो मीडिया भी सरकार की गोद में खेल करके सरकार को क्या लाभ कैसे पहुंचेगा, कौन सा चीज हमें दिखाना है, बस वही दिखाने का काम करता है। मणिपुर में हमारी मां बहन बेटी चीखती चिल्लाती रही, आज आप देखें वहां अंडमान निकोबार में क्या दशा है हमारी, उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है, उसके बारे में हमारे देश के मीडिया के पास समय नहीं है। और वहां ये बम फटा, वो बम फटा, यहाँ ये हो गया, अरे है दम तो गाजा का असलियत भी तो जाके दिखा कि वहां कितने निर्दोष लोग उस मलबे के नीचे दब करके आप अपने क्या कहते पंच तत्व में विलीन होने के लिए वो परेशान है। तो हम अच्छे इंसान तभी हो सकते हैं साहब जब हम इंसान के दर्द को समझ सकें, नहीं तो हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रह जाता है। जानवर भी 2 वक्त की रोटी खाता है, लेकिन ऊपर वाले ने हमें और आपको एक ईमान दिया है, रोटी खाने के बाद इंसान से इंसान की मोहब्बत कर। तो मैं आप तमाम साथियों से अपील करूंगा कि चाहे वो आपके पड़ोस में हिंदू रहता हो या मुसलमान रहता हो, अगर वो कमजोर है तो आप उसकी मदद करें। अगर आप मुसलमान हैं, नौजवान हैं या बुजुर्ग हैं, जिस धर्म में आप जन्म लेते हो उस धर्म का अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया, तो आप इंसान नहीं बन सकते हो। अगर मुसलमान हो तो 5 वक्त के नमाजी बन जाओ और हिंदू हो तो अपने इष्ट देवता की पूजा करो। जब तुम ये पूजा पाठ करना शुरू करोगे, जब तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे, तुम्हारे अंदर इंसानियत आ जाएगा, नफरत खत्म हो जाएगा। जो कुरान कहता है कि कमजोर की मदद करो, मेरा श्री कृष्ण कहता है कमजोर की मदद करो, उस राह पे हम और आप चल निकलेंगे। और इन सियासतदानों को धक्का दो, आओ हम सब मिलकर इस देश को बचाते हैं, नफरत को मिटाते हैं और मोहब्बत का पैगाम